हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जनरल नॉलेज हाउस में स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप सभी रेलवे एनटीपीसी या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को रेलवे एनटीपीसी तथा ग्रुप डी के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करवाऊंगा, जिसका ये पार्ट नंबर 2 है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और फ्रेंड्स, वीडियो देखने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, अगर आपको मेरे चैनल के सारे वीडियोस की पीडीएफ की आवश्यकता है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर वीडियोस की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना देरी किए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण चट्टान निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आंसर चला जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए के साथ आग्नेय चट्टान। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आग्नेय चट्टान है वो आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण चट्टान होती है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम आग्नेय चट्टान की बात करें तो आग्नेय चट्टानें कठोर चट्टानें होती हैं जो रवेदार तथा दानेदार भी होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो इसका आंसर चला जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी के साथ घनानंद। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो घनानंद है वो सिकंदर महान के समकालीन थे। और फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर हम घनानंद की बात करें तो जो घनानंद है वो नंद वंश का शासक था। और फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम नंद वंश की बात करें तो नंद वंश का संस्थापक था महापद्मानंद। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर नंद वंश का संस्थापक हो जाएगा महापद्मानंद, और घनानंद जो है वो उसका संबंध किस वंश से था? नंद वंश से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका आंसर चला जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए के साथ महात्मा गांधी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर महात्मा गांधी जी ने सर्वप्रथम सर्वोदय शब्द का प्रयोग किया था। और फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम महात्मा गांधी की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर जिले में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व के विशालतम स्वर्ण क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका की निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणियों में अवस्थित है? तो इसका आंसर चला जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी के साथ विवास रेंड। तो फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन सी सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स। लोकसभा के कार्रवाई में निम्नलिखित में से कौन सा भाग नहीं ले सकता? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बताना है कि लोकसभा के कार्रवाई में निम्न में से कौन भाग नहीं ले सकता है। तो इसका आंसर चला जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी के साथ भारत के राष्ट्रपति का सचिव। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो भारत के राष्ट्रपति का सचिव होता है वो लोकसभा की कार्रवाई में भाग नहीं ले सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो इसका आंसर चला जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी के साथ राज्यसभा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो राज्यसभा होती है उसका जो अध्यक्ष होता है वो उस सदन का सदस्य नहीं होता है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम राज्यसभा की बात करें तो जो राज्यसभा होती है उसमें 245 सदस्य होते हैं। और अगर इसके कार्यकाल की बात करें तो राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्षों के लिए होता है। और अगर वर्तमान में राज्यसभा के सभापति की बात करें तो वर्तमान में राज्यसभा के सभापति हैं एम वेंकैया नायडू। और फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में कुल मिलाकर 545 सीटें हैं। इनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष के लिए। और वर्तमान अध्यक्ष इनके कौन है? ओम बिड़ला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स। भारतीय असंतोष का पिता बाल गंगाधर तिलक को निम्न में से किसने कहा था? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बताना है कि भारतीय असंतोष का पिता बाल गंगाधर तिलक को किसने कहा था? तो इसका आंसर चला जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी के साथ वेलेंटाइन सिराल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो वेलेंटाइन सिराल थे उन्होंने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का पिता के नाम से पुकारा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स। पश्चिमी घाट निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका आंसर चला जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी के साथ
पठारों के कगार। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो पठारों के कगार है वो पश्चिमी घाट हैं से हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स। सह्याद्री क्षेत्र श्रृंखला के नाम से निम्नलिखित में से कौन जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पश्चिमी घाट। तो यहाँ पर जो पश्चिमी घाट है उसे सह्याद्री क्षेत्र श्रृंखला के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देशांतरीय दूरी 1 घंटे के समयांतराल के बराबर होती है। तो इसका आंसर चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ 15 डिग्री। तो यहाँ पर जो देशांतरीय दूरी है वो 1 घंटे के 15 डिग्री के समांतराल के बराबर होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? तो इसका आंसर चला जाएगा ऑप्शन सी के साथ अहमदाबाद की हड़ताल। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो अहमदाबाद की हड़ताल थी उसमें गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था। और फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम अहमदाबाद हड़ताल की बात करें तो जो अहमदाबाद की हड़ताल हुई थी वो हुई थी सन 1918 ईस्वी में। और फ्रेंड्स यहाँ पर अगर रोलेट सत्याग्रह की बात करें तो रोलेट सत्याग्रह हुई थी 1919 ईस्वी में। और अगर असहयोग आंदोलन की बात करें तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1920 ईस्वी में। और अगर बारदोली सत्याग्रह की बात करें तो बारदोली सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी 1928 ईस्वी में। ठीक है फ्रेंड्स। इतिहासकार अबू फजल का कत्ल किसने किया था? तो इसका आंसर चला जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी के साथ वीर सिंह बुंदेल ने। तो दोस्तों यहाँ पर वीर सिंह बुंदेल ने इतिहासकार अबू फजल का कत्ल किया था। और दोस्तों यहाँ पर अगर हम अबू फजल की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 14 जनवरी 1551 ईस्वी को। अगर इनकी प्रसिद्ध रचना की बात करें तो इनकी प्रसिद्ध रचना थी अकबरनामा और आईने अकबरी। और दोस्तों यहाँ पर जो अबू फजल है अकबर के 9 रत्नों में से एक प्रमुख रत्न थे। फ्रेंड्स पश्चिमी घाट निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका आंसर चला जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी के साथ पठारों के कगार। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो पठारों के कगार है वो पश्चिमी घाट हैं से हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स। सह्याद्री क्षेत्र श्रृंखला के नाम से निम्नलिखित में से कौन जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पश्चिमी घाट। तो यहाँ पर जो पश्चिमी घाट है उसे सह्याद्री क्षेत्र श्रृंखला के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देशांतरीय दूरी 1 घंटे के समयांतराल के बराबर होती है। तो इसका आंसर चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ 15 डिग्री। तो यहाँ पर जो देशांतरीय दूरी है वो 1 घंटे के 15 डिग्री के समांतराल के बराबर होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? तो इसका आंसर चला जाएगा ऑप्शन सी के साथ अहमदाबाद की हड़ताल। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो अहमदाबाद की हड़ताल थी उसमें गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था। और फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम अहमदाबाद हड़ताल की बात करें तो जो अहमदाबाद की हड़ताल हुई थी वो हुई थी सन 1918 ईस्वी में। और फ्रेंड्स यहाँ पर अगर रोलेट सत्याग्रह की बात करें तो रोलेट सत्याग्रह हुई थी 1919 ईस्वी में। और अगर असहयोग आंदोलन की बात करें तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1920 ईस्वी में। और अगर बारदोली सत्याग्रह की बात करें तो बारदोली सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी 1928 ईस्वी में। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। सीसा का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क निम्न में से कौन सा है? तो इसका आंसर चला है दोस्तों ऑप्शन ए के साथ गैलेना। तो दोस्तों यहाँ पर जो गैलेना है वो सीसा का एक महत्वपूर्ण अयस्क है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। प्रथम गुप्त शासक कौन था जिसने
जिसने परम भागवत की उपाधि धारण किया था? तो इसका आंसर चला जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी के साथ चंद्रगुप्त द्वितीय। तो फ्रेंड्स चंद्रगुप्त द्वितीय ने सबसे पहले परम भागवत की उपाधि धारण की थी। और दोस्तों यहाँ पर अगर हम गुप्त काल की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी ईसा से 275 ईस्वी के आसपास। और अगर इसके संस्थापक की बात करें तो गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। इनकी राजधानी जो थी वो थी पाटलिपुत्र। और अगर गुप्त वंश के अंतिम शासक की बात करें तो गुप्त वंश का अंतिम शासक था कुमारगुप्त तृतीय। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। मनसबदारी व्यवस्था सैनिकों और नागरिक सेवा के रूप में किसने प्रारंभ किया था? तो इसका आंसर चला जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए के साथ अकबर ने। तो दोस्तों यहाँ पर अकबर ने सबसे पहले मनसबदारी व्यवस्था लागू किया था। और दोस्तों यहाँ पर अगर हम अकबर की बात करें, थोड़ा ये मिसप्रिंट हो गया है, ये अकबर होगा। अगर हम यहाँ पर अकबर की बात करें तो जो अकबर का शासनकाल था वो था 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक। अगर मुगल काल की बात करें तो मुगल काल की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1526 ईस्वी में। अगर इसके संस्थापक की बात करें तो इनके संस्थापक थे बाबर। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि जो मुगल वंश था उसके संस्थापक थे बाबर और इसकी स्थापना हुई थी 1526 ईस्वी में। और जो अकबर था तो अकबर का शासनकाल था 1556 से 1605 ईस्वी तक। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। निम्न में से किस मुगल बादशाह का 2 बार सिंहासनारोहण हुआ था? तो इसका आंसर चला जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी के साथ औरंगजेब। तो दोस्तों यहाँ पर औरंगजेब का 2 बार सिंहासनारोहण हुआ था। और दोस्तों यहाँ पर अगर हम औरंगजेब की बात करें तो जो औरंगजेब का शासनकाल था वो था 1658 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तिपाई मुख बांध परियोजना से भारत के साथ निम्न में से कौन सा देश संबंधित है? एक बार क्वेश्चन ध्यान से सुनिए दोस्तों। तिपाई मुख बांध परियोजना से भारत के साथ निम्न में से कौन सा देश संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन है बांग्लादेश। तो दोस्तों यहाँ पर जो बांग्लादेश है वो तिपाई मुख बांध परियोजना में भारत के साथ संबंधित है। और दोस्तों अगर यहाँ पर हम तिपाई मुख बांध परियोजना की बात करें तो ये भारत के मणिपुर राज्य में बराक नदी पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो ये यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। जो तिपाई मुख है वो मणिपुर राज्य में है। ठीक है, और कौन सी नदी पर है? बराक नदी पर। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो इसका आंसर जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी के साथ लोकसभा के प्रति। तो दोस्तों यहाँ पर जो मंत्रिपरिषद होता है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का क्या नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी समझौता एक्सप्रेस। तो दोस्तों यहाँ पर भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम है समझौता एक्सप्रेस। और दोस्तों अगर हम यहाँ पर समझौता एक्सप्रेस की बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 22 जुलाई 1976 ईस्वी को अटारी लाहौर के बीच। यहाँ पर अगर लाहौर की बात करें तो लाहौर पाकिस्तान में स्थित है और अटारी की बात करें तो अटारी भारत के पंजाब राज्य में स्थित है। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच महत्वपूर्ण सीमा रेखा निम्न में से कौन सी है? तो इसका आंसर चलेगा दोस्तों ऑप्शन बी के साथ 49वीं समांतर रेखा। तो दोस्तों यहाँ पर जो 49वीं समांतर रेखा है वो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच स्थित है। और दोस्तों यहाँ पर अगर हम 38वीं समांतर रेखा की बात करें तो ये उत्तरी व दक्षिणी कोरिया के बीच में स्थित है। अगर मैगीनाट रेखा की बात करें तो ये फ्रांस और जर्मनी के बीच स्थित है। और अगर हिंडनबर्ग रेखा की बात करें तो ये जर्मनी व पोलैंड के बीच स्थित है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।